अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा में। यहां पर आज हम एक ऐसे वीडियो में जो सिर्फ एक राशिफल नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है, एक शक्तिशाली मार्गदर्शन है। यहां आज आपसे फिर से मुलाकात कर रहा हूं। अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न वृषभ है, तो मई 2025 का महीना आपके जीवन में कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स लेकर आने वाला है। इस महीने गुरु यानी कि बृहस्पति देव, राहु और केतु, ये तीनों महान ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस गोचर में आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्ते, शिक्षा, प्रेम, विवाह और आपका स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां आने वाली। क्या आपको अचानक प्रमोशन मिलेगा? क्या प्यार में आएगा कोई नया मोड़? क्या संतान, घर या शिक्षा से जुड़ी कोई बड़ी खबर मिलने वाली है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं हमेशा की तरह तिथिवार, शुभ और सावधानी वाले दिन, ग्रहों की चाल का असली मतलब और ऐसे उपाय जो वाकई आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि का मई 2025 का ये महाविश्लेषण। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने साथियों में से शेयर भी कीजिएगा और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। आपके कमेंट से ही हमें एक दिशा मिलती है कि आपका अपना जो ये चैनल है इसे हम किस ओर लेके जाएं, इन वीडियोस में क्या कमी आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, आप ही के लिए है। तो अगर आप हमें गाइड करते रहें तो हम इस चैनल के वीडियोस में और निखार लाकर आपके हिसाब से इन्हें और भी पॉजिटिव बना सकते हैं। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी आपका सहयोग अपेक्षित है। साथियों, हम जानने जा रहे हैं कि मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। करियर, धन, शिक्षा, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य और जीवन शैली के हर पहलू से यह महीना खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें तीन बड़े ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु, गुरुदेव, ये तीनों अपनी अपनी राशियां बदलने जा रहे हैं और इनके गोचर का असर आपके जीवन में अचानक बदलाव लेकर आएगा, लाभ और कुछ चैलेंजेस भी लेकर आ सकता है, जिनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल की सबसे अहम कड़ी यानी कि इन सभी ग्रहों की चाल से। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब तक गुरु आपके लग्न भाव यानी कि पहले ही घर में स्थित थे, लेकिन 14 मई को ये मिथुन राशि में यहां से निकल के मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपका धन, आपकी वाणी, आपके परिवार से जुड़ा हुआ घर। इस गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है। ये गुरुदेव 1 साल के लिए जाते हैं किसी भी राशि में, तो 1 साल के लिए वहां चले जाएंगे। अब आपके धन संग्रह में वृद्धि, परिवार में शुभ कार्य और वाणी के प्रभाव में मजबूती आने वाली है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। बृहस्पति देव का यह गोचर खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है जो कि बैंकिंग सेक्टर में है, अकाउंटिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, काउंसलिंग सेक्टर में है, टीचिंग के सेक्टर में है। साथ ही यह समय पारिवारिक संपत्ति या फिर पैतृक धन से भी कुछ लाभ मिलने का योग बना सकता है। गुरुदेव जब यहां से उठकर सेकंड हाउस में आ जाएंगे, सीधे दृष्टि आपके 8वें घर पे डालेंगे, इसलिए आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित भी कोई योग बनाकर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की, जो 18 मई को अपनी अपनी राशियों को बदल रहे हैं, जो तकरीबन 18 महीने यानी 1.5 साल के आसपास किसी भी राशि में रहते हैं। 1.5 साल हो चुके हैं। अब 18 मई को ये यहां से निकलकर घरों को चेंज करेंगे और क्योंकि ये उल्टा चलते हैं इसलिए राहु देव अभी आपके 11वें घर में है, उल्टा चलेंगे तो राहु देव यहां से निकलकर आपके 10वें घर में आ जाएंगे। उसी तरीके से केतु देव उल्टा चलेंगे और आपके 4थे घर में 18 मई के बाद आ जाएंगे। अब बात करते हैं राहु देव, जब आपके दशम, अभी तक तो आपके 11वें घर में थे जो लाभ का स्थान था, यहां से निकलकर दशम भाव में यानी कि कर्म स्थान में आ रहे हैं, जबकि केतु पंचम भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे।
इस बदलाव के साथ एक और जहां पर करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं पर घर, चौथा घर है ना, घर, माता, गाड़ी, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सी अनिश्चितता लेकर आ सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, राहु जब आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में आ जाएंगे तो लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता भी रखने वाले हैं। बस आपको अपने निर्णयों में थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी रणनीति बनाने की जरूरत है। अब आते हैं सूर्यदेव और बुध देव पर। सूर्यदेव शुरुआत में आपके 12वें घर, ये यहां पर अभी बैठे हैं, द्वादश घर में, 12वें घर में यानी खर्चों के घर में, विदेश के घर में, हॉस्पिटल के घर में, इससे जुड़े हुए स्थान में है, अध्यात्म भी यही है। लेकिन 14 मई को आपकी अपनी राशि वृषभ में यहां से निकलकर आपके पहले घर में 14 मई को आ जाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि 2 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, जो कि सूर्यदेव के शत्रु हैं, तो अपने शत्रु के घर में आ रहे हैं। लेकिन यह आपका लग्न भी है, तो आप में एक नया आत्मबल, लीडरशिप और प्रभावशाली उपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि सूर्यदेव साक्षात यहां आ रहे हैं, लीडरशिप के देवता। बुध भी 6 मई को मीन राशि से निकलकर पहले मेष राशि में आएंगे और फिर 23 मई को आपकी राशि वृषभ में आ जाएंगे, यहां पे सूर्यदेव का साथ देने के लिए। जहां सूर्यदेव से इनकी युति जब होगी तो यह युति आपके सोचने की ताकत, आपका कम्युनिकेशन और आपका डिसीजन लेने की क्षमता को बहुत मजबूत कर देगी। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो इस महीने का सबसे अहम क्षेत्र बनने वाला है। 18 मई को जब राहुदेव यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे दशम भाव में, तो यह संकेत मिलेगा कि अब आपके करियर में, प्रोफेशन में तेज गति से परिवर्तन, नए अपॉर्चुनिटी, अवसर और शायद किसी बड़े पद या फिर जिम्मेदारी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे या फिर नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए 20 से 30 मई के बीच का समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस दौरान कोई ट्रैवल, कोई क्लाइंट से मीटिंग या फिर नई डील का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी पोजीशन और आपकी इनकम दोनों में सुधार संभव है। साथियों, बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय नई रणनीति बनाने का है, एक्सपेंशन करने का है या फिर पार्टनरशिप में प्रवेश करने का बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। लेकिन आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा, मेरा फर्ज है आपको सलाह देना, कि 7 तारीख से लेकर 11 मई तक और 16 मई से लेकर 19 मई के बीच में कोई बड़ा निर्णय लेने से जरूर बचिएगा, क्योंकि ये दिन आपके लिए तनाव और कंफ्यूजन, भ्रम से भरे हुए हो सकते हैं। अगर हम बात करें वित्तीय स्थिति की, आपके पैसे की स्थिति, तो बृहस्पति का दूसरे भाव में आना, यहां से उठकर बृहस्पति देव यहां पे आ जाएंगे और 1 साल के लिए यहां रहेंगे। ये एक संकेत दे रहे हैं कि इस महीने आप आय के नए स्रोत, नए रिसोर्सेज, नए सोर्स ढूंढेंगे इनकम के। सेविंग में आपके बचत में बढ़ोतरी हो जाएगी और पुराना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उससे आपको लाभ मिलने के संकेत यहां से नजर आएंगे। हालांकि 14 मई से पहले के समय को थोड़ा सा सतर्क रहना आपको होगा, क्योंकि तब तक वो आपके लगन में ही बैठे होंगे। कोई भी नया लोन या भारी खर्च इन शुरुआती दिनों में मत कीजिएगा, खासकर 31 मई के बाद में जब शुक्र मेष राशि में आ जाएंगे, शुक्रदेव भी यहां पे आ जाएंगे, तब खर्चों की गति और तेज हो जाएगी। लगन के मालिक हैं, 12वें घर में आ जाएंगे, खर्चे बढ़ सकते हैं, और वो भी बिना बात की चीजों पर अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए सलाह यही दूंगा कि 14 मई से 28 मई के बीच अपने बजट की प्लानिंग जरूर कीजिएगा, निवेश की जरूर समीक्षा कर लीजिएगा, स्ट्रेटेजी बनाइएगा, और यदि कोई पेंडिंग पेमेंट है तो उसे क्लियर कर दीजिएगा, ले लीजिएगा या दे दीजिएगा। अभी तक हमने यहां इस वीडियो में यह जाना कि मई 2025 में ग्रहों का गोचर कैसे आपके राशिफल की नींव रख रहा है और करियर और धन के क्षेत्र में कैसी जबरदस्त हलचल लेकर आ रहा है। अब हम बात करते हैं उन पहलुओं की जो आपकी भावनाओं, इमोशंस, संबंधों यानी रिलेशंस और जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को गहराई से प्रभावित करते हैं। यानी कि आपकी एजुकेशन, आपका लव अफेयर, लव लाइफ, आपकी मैरिज, आपकी पार्टनरशिप, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, और इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन, शिक्षा की, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या रहने वाला है। इस समय में आपकी राशि के 5वें भाव में केतु विराजमान होंगे।
शुरुआत में पंचम भाव में यहां पर होंगे, जो कि 18 मई को गोचर करके यहां चौथे घर में चले जाएंगे। ये उल्टा चलते हैं, इसलिए अब तक यह ग्रह स्थिति विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी लेकर आ रही थी। केतुदेव बैठे थे ना, इसलिए फोकस की कमी थी, चीजों को अधूरा छोड़ रहे थे आप, पढ़ाई में डाउट हो रहा था, भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 18 मई के बाद केतु जब आपके पंचम घर से निकलेंगे और चौथे घर में आ जाएंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आत्मविश्वास, एक मानसिक स्पष्टता, कंफ्यूजन दूर, स्ट्रेटेजी क्लियरली आप बना पाएंगे। यू वुड बी ऑन योर स्ट्रेटेजिकल पाथ विद सो एक्यूरेसी, विद फुल फोर्स, विद फुल रीजनेबिलिटी। जो छात्र कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए 20 मई के बाद का समय फेवरेबल रहने वाला है। वहीं उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन या फिर जो रिसर्च का काम करना चाहते हैं, जो कला में है, म्यूजिक में है, आर्ट्स में है, पेंटिंग में है, किसी भी तरीके के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों को गुरु के जब दूसरे भाव में आने से भाषा में निपुणता आएगी। दूसरा घर वाणी का है ना, इसलिए याददाश्त होगी अच्छी, अभिव्यक्ति की शक्ति आ जाएगी, जबरदस्त सुधार आएगा पर्सनालिटी में। अगर आप किसी एडमिशन या ऑनलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 15 से 28 मई के बीच में कोई शुरुआत आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों उस टॉपिक की जिसका इंतजार हर दिल को रहता है, आपका प्रेम, लव और रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों, अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत इमोशनल रीसेट का काम कर सकता है। 18 मई तक केतु आपके 5वें घर में है और इस कारण शंका, इल्यूजन, कंफ्यूजन और आत्मविश्वास कम होना, आपके संबंधों में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होना, कंफ्यूजन आना, शक होना, ये दस्तक देती रही होंगी अब तक। लेकिन 18 मई के बाद में स्थितियां साफ होने लगेंगी और अगर आप किसी से गहराई से जुड़े हुए हैं, तो अब आपकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होने वाली है। एक और अच्छी बात यह है साथियों कि बुध और शुक्र की युति 23 मई के बाद आपके लगन में बनेगी। ये शुक्र देव के साथ इनकी एनर्जीज बहुत क्लोज आ जाएंगी, क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे, जिससे आपके अंदाज में कशिश बढ़ जाएगी, बातें और आपका इंटरेक्शन में मिठास आ जाएगी, शुक्र वाली बात आ जाएगी, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे और प्रेम संबंधों में आपकी रोमांटिक एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाएगा। 24 से 29 मई के बीच में कोई नया कनेक्शन बनने वाला है। सोशल मीडिया के जरिए कोई मुलाकात हो सकती है, पुरानी दोस्ती में प्यार का रंग भरने का योग भी बन सकता है। और हां, जिनके रिश्तों में ब्रेकअप या फिर दूरी के जैसी स्थिति बन गई थी, उनके लिए भी यह समय रिकनेक्शन का बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह समय भावना प्रधान है, इसलिए जल्दबाजी में कोई वादा या बड़ी उम्मीद करने से या सामने वाले से उम्मीद पालने से बचिएगा, मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी शादी और आपके मैरिटल लाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन की। इस महीने मंगल तीसरे भाव में नीच का होकर बैठे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जीवन साथी को लेकर, ये जो मंगल देव नीच के होकर तीसरे घर में बैठे हैं, इससे यह संकेत मिल रहा है कि जीवन साथी को लेकर थोड़ी टेंशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना हो सकती है, खासकर 7 तारीख से लेकर 11 मई और 16 तारीख से लेकर 19 मई के बीच में। इस दौरान संवाद में थोड़ा संयम रखिएगा, जो बोलना है सोच समझ कर बोलिएगा, किसी भी बात को बढ़ावा मत दीजिएगा और एक दूसरे का स्पेस थोड़ा सा बनाकर रखिएगा। एक दूसरे ने अगर स्पेस बना लिया है, सो यू शुड रेस्पेक्ट द स्पेस यू बोथ हैव क्रिएटेड। थोड़ा सा दूरी कभी कभी अच्छी है, लेकिन राहत की बात आपको बता दूं यह है कि शुक्र और बुध का योग जब 23 मई के बाद होगा आपकी राशि में, जिससे रिश्ते में फिर से सामंजस्य की ऊर्जा बहने लगेगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए 24 तारीख से लेकर 30 मई का समय रिश्तों की बातचीत शुरू करने का या कोई निर्णय लेने के लिए बहुत उपयुक्त या अनुकूल रहने वाला है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं एक बेहद जरूरी विषय की ओर, जो है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं, लगन के स्वामी है, वो 31 मई को द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यहां पर आपको खर्च, नींद में कमी, इम्यून सिस्टम पर थोड़ा सा असर जरूर आने वाला है। लेकिन मंगल तीसरे घर में नीच के होकर बैठे हैं, जिससे आपकी मसल्स में खिंचाव, हाथ पैरों में दर्द
और कंधों में थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। यदि आप पहले से ही डायबिटीज के रोगी हैं, स्किन की एलर्जी है आपको या हार्मोनल इश्यूज से जूझ रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, बता रहा हूं आपको, विशेषकर 16 तारीख से 19 मई के बीच में, जब स्वास्थ्य पर ग्रहों का प्रभाव थोड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। 18 मई के बाद केतु के चौथे घर में आ जाने से थोड़ी सी मानसिक बेचैनी या फिर नींद से जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे में मेडिटेशन यानी कि मंद मंद जो संगीत होता है वो, शास्त्रीय संगीत, मधुर धुन, मंत्रोच्चार, योग, इन सब का अभ्यास करने से आपको अमृत के समान रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब साथियों, अंत में बात कर लेते हैं कुछ सरल टेक्निक, प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को और भी सफल और सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। 7 तारीख से 11 मई तक रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहला नोट कर लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए। 7 तारीख से 11 मई तक रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल अर्पण आपको करना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप उसी वक्त करना है। यह आपके मानसिक संतुलन और शांति को बढ़ावा देगा। दूसरे नंबर पर नोट कीजिए, 18 मई को राहु केतु के गोचर वाले दिन जब ये स्थिति बदलने वाले हैं, राशियां बदलेंगे 18 महीने के लिए, 18 तारीख को, तो केले के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाइएगा और ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे नोट कीजिए, बुधवार को हरे मूंग का दान आपके लिए मस्ट है, जरूर करना है, और शनिवार को गरीबों को काले चने और सरसों का तेल दान करना है। ये उपाय राहु और शनि और बुध इन तीनों के प्रभाव को संतुलित कर देगा, बैलेंस्ड कर देगा। अगली बात करें तो पूरे महीने चांदी या फिर स्टील के बर्तन में पानी जरूर पीजिएगा। बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूं, शुक्र के दोष से आप बच जाएंगे। इसके बाद 31 मई को जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें घर में जब प्रवेश करेंगे, उस दिन किसी भी तरीके से भावनात्मक या वित्तीय निर्णय से आपको बचना होगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा, इमोशनली कोई डिसीजन मत लीजिएगा। तो साथियों, ये था आपके यानी कि वृषभ राशि के लिए मई 2025 का पूरा विस्तृत डिटेल्ड मासिक राशिफल, जिसमें हर विषय, हर ग्रह, हर परिस्थिति को समझाने की कोशिश मैंने की है, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और जागरूकता के साथ आगे बढ़ सकें। याद रखिएगा, इस महीने जो भी संकेत ब्रह्मांड आपको दे रहा है वो आपके लिए ही है। जरूरत है तो बस उन्हें समझने की, उन पर काम करने की और सही समय पर सही निर्णय लेने की। अगर ये वीडियो, हमारा प्रयास आपको ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शक या फिर प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला राशिफल या अगले वीडियो सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा बदलाव इस महीने आपको सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है और किस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं। मैं फिर से मिलूंगा एक नई राशि के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ और आपके नए भविष्य को संवारने के लिए कुछ नए संकेतों और नए उपायों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और आकाश के संकेतों को पहचानते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा।